हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम पहुंच गए अहमदाबाद अर्ली मॉर्निंग, समथिंग अराउंड 5:30। और अभी मैं जस्ट उठी, थोड़ी देर सो गई थी, इतना नहीं सोई मैं। 7:30 बजे तक तो जग रही थी, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। जस्ट अ क्विक अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। आज रात मैं निकलने वाली हूँ उज्जैन के लिए, और गायत्री मेरी बहन है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। हमने ट्रेन की टिकट बुक करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2 टिकट कंफर्म हुई, 2 टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो वो और उसकी एक दोस्त है साथ में, वो दोनों निकल चुके हैं। एंड मैं और मेरे साथ जो आने वाली थी वो शायद उसका कैंसिल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। बट मैं आज रात बस में निकलूँगी बिकॉज आज मेरी ऑफिस है, थोड़ा काम भी है। तो आई थॉट कि क्यों ना वो ख़त्म करके फिर आराम से रात को ही निकलूँ। तो वहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाऊँगी। बहुत टाइम से उज्जैन जाने का मन था मेरा और गायू का, तो वी थॉट कि क्यों ना अभी हमको ये वीक पूरा मिला है एक होली वाला, सो वी कैन जस्ट यूज इट एंड हम जाके आ जाए एक बार। यहाँ से इतना दूर नहीं है, 7-8 घंटे का ही सिर्फ सफ़र है। तो बस आज सुबह मैं आई हूँ अहमदाबाद और आज रात को मैं निकलूँगी उज्जैन के लिए। तो जो भी होगा आपसे शेयर करते जाएंगे। उज्जैन के शायद मैं 2 व्लॉग बनाऊँगी अगर हो सके तो चलो फिर आपको भी साथ में दर्शन करवाएंगे। बाय द वे, कभी भी मैं बस में ट्रैवल करूं, कभी भी मेरी बैक पेन उसके एक दिन बाद बहुत ख़तरनाक होती है। आज सुबह से बहुत हो रही है और मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। बट आज काम भी बहुत सारे है, मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी थी, सो आई ऑर्डर्ड दिस। गाइस, फाइनली आई एम लीविंग विद इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। कैब आ रही है मेरी, पता नहीं क्यों आज सडनली बहुत सारा काम आ रहा है। बट रुकना नहीं चाहिए कहीं पे भी हो। तो चलिए फिर चलते हैं। एंड अब मैं डायरेक्ट सीधा आपको बस स्टॉप पे जाके मिलूँगी, या बीच में थोड़ा अगर शूट हो सका तो आई विल शूट। एंड सुपर 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 डुपर एक्साइटेड, बहुत टाइम से इच्छा थी और फाइनली आज मैं निकल रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ बस में। बस की सीट बहुत ही ओके। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ बस में और सीट वेरी कंफर्टेबल। तो डार्क सर्कल्स देख रहे हो आप, इतने नहीं है, कम है सीट। ओके, तो मिलते हैं अब सीधे सुबह उज्जैन पहुँच के। सो गाइस, मैं 8 बजे पहुँच गई थी उज्जैन और बस से उतरते ही मुझे एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आई। एंड फिर मेरा जो चेक इन था वो 10 बजे का था और मैं जल्दी आ गई थी। सो सामान मैंने होटल पे रख दिया और भूख लगी थी तो मैं थोड़ा नाश्ता करने के लिए बाहर आ गई। वहाँ की सड़कें जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी, ऐसे मूवीज में दिखाते हैं ना दिल्ली की, तो थोड़ा वैसी वाइब आ रही थी। तो मेरे पास 1-1.5 घंटा था, तो मैं आई वाज जस्ट लाइक रोमिंग अराउंड, मैं एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी। वैसे वो जो मंदिर था वहाँ से हमारा होटल सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के अंतर में ही है। तो लाइक इट वाज नाइस टू रोम अराउंड, टू लुक अराउंड कि यहाँ क्या मिलता है। ये है मेरा आज का आउटफिट। अभी हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट एंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट इज दिस, ये देखो, मुझे ये बहुत ही पसंद है और मैंने खास यहाँ के लिए एक बार ली थी। और मेरा रूम भी बहुत छोटू सा प्यारा सा रूम है। सो या चलो फिर निकलते हैं। एंड लेट मी शो यू द क्लोजअप लुक। मैंने थोड़ा थोड़ा लाइट वाला मेकअप करा है बहुत टाइम बाद। सो चलिए फिर चलते हैं।
ये मंदिर जाने की गली है एंड इट्स टू मच केओस, बट हम चल के ही जा रहे हैं जस्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। ये मंदिर की एंट्री दोस्तों। ये है मेन मंदिर। तो गाइस मेरा मेन मोटिव था कि मेरे अच्छे से दर्शन हो जाए और मैं आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करवा सकूं। अगर आपको ऐसा फील हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ये है मंदिर का मेन गेट और कुछ 20-25 मिनट्स हमने वॉक करा था और हम अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे मेन जो मंदिर है वहाँ पे। तो या देखो आगे आप भी फील करो कि क्या वाइब है यहाँ की। गाइस जैसा आपने देखा दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हो गए थे एंड वहाँ की जो वाइब थी वो बहुत ही मतलब कुछ अलग ही था। इट वॉज लाइक वेरी डिफरेंट एंड बहुत मज़ा आया। वहाँ से निकलने के बाद तुरंत ही ये एक्सपीरियंस मैं नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, बट आगे और भी बहुत कुछ है वीडियो में, आप देखते रहो। बीच बीच में मैं आती जाऊँगी और आपको कुछ ना कुछ बताती जाऊँगी। सो गाइस महाकाल के मंदिर से निकलने के बाद हम पहुंच गए थे सांदीपनी आश्रम। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने पढ़ाई करी थी और 64 अलग अलग कलाओं और विद्याओं का ज्ञान उन्होंने 64 डेज में प्राप्त करा था। तो ये वहाँ पे लिखा था और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था कहीं पे, बट वो जो चीज़ उन्होंने जो वहाँ पे सीखी थी उन सब का एक एक में डिटेल में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, तो वो पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया।
तो दोस्तों हम उसके बाद पहुंच गए थे मंगलनाथ मंदिर, जो कि मंगल ग्रह का जन्म स्थल माना जाता है। एंड ऐसा भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे मत्स्य पुराण के अनुसार ये पृथ्वी का केंद्र है, और जिन जिन की कुंडली में मंगल दोष होता है उनके लिए वहाँ पे पूजा करते हैं और भगवान शिव को समर्पित करते हैं। तो गाइस यहाँ घाट पे आरती होगी, तो उसी के लिए मैंने एक दिया लिया है, और जब आरती होगी ये घाट पर तब हम यहाँ पे इसको जलाएंगे। तो गाइस यहाँ पे 6:30 को आरती स्टार्ट होगी।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे कुछ बताना था तो मैं वापस आ गई। तो जैसे गंगा आरती होती है सेम उसी तरह यहाँ पे राम घाट पर शिप्रा नदी की आरती करते हैं डेली 6:30 को। एंड ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता ने अपना पितृ तर्पण करा था। राजा दशरथ का जो पिंडदान था वो यहाँ पे हुआ था। एंड जब हम गए थे उस दिन वहाँ पे रंग पंचमी का त्योहार था, जैसे हम यहाँ पे होली धुलेटी सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह। मैंने पर्सनली ये पहली बार देखा था, बट सेम उसी तरह वहाँ पे ये रंग पंचमी का त्योहार मनाते हैं 2 दिन के लिए। एंड पूरा माहौल बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल था। जैसा आपने देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई और ही दुनिया में आ गए हैं। इट वॉज लाइक होल डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। देखो अब वापस ओके गाइस, तो जैसा आपने देखा हम गए थे हरसिद्धि माता जी के मंदिर। तो जो राम घाट की आरती होती है वो अप्रोक्स के आसपास चालू होती है और यहाँ की हरसिद्धि माँ की मंदिर की आरती 7 बजे के आसपास चालू होती है। तो जैसे ही वहाँ पे ख़त्म हुई आरती, हम जो दौड़ के गए थे हरसिद्धि मंदिर और हमने आरती मिस नहीं करी जैसा आपने वीडियो में देखा। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है और जो माँ सती माता है, उनके अंग जब पृथ्वी पर गिरे थे तब उनमें से एक अंग जो कोहनी होता है, एल्बो, वो अंग यहाँ पे गिरा था। तो इसी के कारण ये एक शक्तिपीठ बना और ये मंदिर उज्जैन का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्लस यहाँ पे ये फेमस है, उसका दूसरा रीज़न है कि इनके जो बहुत ही विशाल जो 2 दीप स्तंभ आपने देखे, जहाँ पे हर रोज़ आरती से पहले यहाँ पे सारे दिए जलाते हैं और उसके बाद आरती शुरू होती है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था जो हमने देखा। तो इसी के साथ उज्जैन का जो पहला दिन है वो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। दूसरा दिन आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी है वो भी प्रेस करो तो आपको पता चलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अगर आपको कुछ और डिटेल में जानकारी चाहिए उज्जैन के लिए और आपको एक ट्रैवल आइटनरी जो मैंने बनाई थी वो आपको चाहिए तो वो मुझे बताना, मैं आपको भेजूंगी। कौन सी चीज़ किस टाइम पे कहाँ पे क्या अटेंड करना है वहाँ पे, वो एक बहुत वहाँ पे क्या है कि सब जगह अलग अलग वाइब है, हर एक मंदिर की एक अलग वाइब है। और डिटेल में चाहिए तो मुझे बताना, आई विल शेयर एवरीथिंग। मैंने कहाँ पे स्टे करा, क्या मेरा टोटल ओवरऑल बजट हुआ है, सब मैं आपको बताऊंगी अगर आपको जानना है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।